हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस रोमांचक यात्रा में, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी जानेंगे। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि सत्ता, संघर्ष और बदलाव की भी है। चाय लो और बैठ जाओ, क्योंकि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे एक छोटी सी कंपनी ने एक पूरे देश की दिशा बदल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी या EIC 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने बनाई थी। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कंपनी एक दिन इतनी शक्तिशाली बन जाएगी। शुरू में ये एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन बाद में पूरी दुनिया में फैल गई। सोचो, अपनी फौज, नेवी और जमीन। ये कंपनी व्यापार के साथ साथ सत्ता की भी भूखी थी। पहले EIC इंडिया से मसाले, रेशम और कपास ब्रिटेन ले जाती थी। ये सामान ब्रिटेन में बहुत कीमती माने जाते थे और इनसे कंपनी को बहुत मुनाफा होता था। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि कितना पैसा और पावर है यहाँ। उन्होंने देखा कि भारत में व्यापार के साथ साथ सत्ता भी हासिल की जा सकती है। 18वीं सदी के बीच तक वो सिर्फ ट्रेडर्स नहीं थे, वो रूलर्स बन गए थे। उन्होंने भारतीय राजाओं और नवाबों से सत्ता छीन ली और खुद को शासक घोषित कर दिया। EIC का एक इम्पोर्टेंट मोड़ था 1657 का प्लासी का युद्ध। इस युद्ध ने कंपनी की ताकत को और भी बढ़ा दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब और फ्रेंच लोगों को हरा दिया। इस जीत ने कंपनी को बंगाल की सत्ता पर काबिज कर दिया। यहीं से ब्रिटिश राज शुरू हुआ इंडिया में। कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, या नहीं भी। कंपनी ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और भारतीय जनता का शोषण किया। EIC बहुत ज्यादा शोषण करती थी और मैनेजमेंट भी खराब था। उन्होंने भारतीय किसानों और मजदूरों का बुरी तरह से शोषण किया। 1770 का बंगाल का अकाल, जिसमें लाखों लोग मारे गए, EIC की पॉलिसीज की वजह से ही आया। कंपनी की नीतियों ने इस त्रासदी को और भी भयानक बना दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में दखल दिया, खासकर 1857 के गदर के बाद। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के अत्याचारों के खिलाफ कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये गदर बहुत बड़ी बात थी, जहां इंडियन सिपाहियों और लोगों ने EIC के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इससे ब्रिटिशर्स को समझ आया कि कुछ बदलना होगा। उन्होंने महसूस किया कि कंपनी के अत्याचारों को रोकना जरूरी है। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने सीधा कंट्रोल ले लिया और ब्रिटिश राज शुरू हो गया। कंपनी का युग समाप्त हो गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन अच्छी और बुरी दोनों यादें छोड़ गई। इस कंपनी ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो EIC की कहानी आज क्यों मायने रखती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे व्यापार और सत्ता का दुरुपयोग एक पूरे देश को बदल सकता है। ये दिखाता है कि ट्रेड और पावर कैसे देश और इतिहास बदल सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि इतिहास से सबक लेना कितना जरूरी है। ये अच्छे गवर्नेंस और कॉलोनियलिज्म के असर के बारे में भी बताता है। ये हमें याद दिलाता है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। इस हिस्टोरिकल जर्नी में साथ आने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। अगली बार तक हिस्ट्री एक्सप्लोर करते रहो। इतिहास के पन्नों में और भी कई रोमांचक कहानियां छुपी हैं।